एक आदमी सिर्फ 10th पास पेट्रोल पंप पे काम करता था और आज उसका परिवार दुनिया का सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक चला रहा है। उसने इलायची और राइस बेचकर पॉलिएस्टर इंपोर्ट किया, प्रॉफिट के लिए लॉस उठाया और पूरे इंडिया का टेक्सटाइल गेम ही बदल दिया। आखिर कैसे? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही विजनरी की जिसने दुनिया को सिखाया छोटा सोचना गुनाह है। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी, या फिर जैसे बॉम्बे के लोग उन्हें बोलते थे, दुबई। नमस्ते दोस्तों, आज की केस स्टडी में हम जानेंगे कि धीरूभाई अंबानी ने कैसे 1000 से रिलायंस शुरू किया, गवर्नमेंट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स को कैसे एडवांटेज में बदला और लॉस में बेच के भी करोड़ों का प्रॉफिट कैसे कमाया और एक बेचने वाला कैसे बन गया पॉलिएस्टर का किंग। तो इस एपिसोड के एंड तक आपको मिलेगा एक माइंडसेट जो आपकी बिजनेस और लाइफ दोनों बदल सकता है। पार्ट 1, यमन से मुंबई तक। साल था 1958। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे क्लर्क की नौकरी करते थे यमन में, पर वो सिर्फ ड्यूटी करके घर नहीं जाते थे। उनका मन मार्केट में और दिमाग अपॉर्चुनिटीज में रहता था। वो अरब के ट्रेडर्स के साथ घुल मिल गए थे, उनकी जुबान सीख ली थी और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। यमन में इंडिया के स्पाइसेस और राइस की जबरदस्त डिमांड थी। यहाँ से उनको एक स्पार्क मिला, मैं इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट करके काफ़ी पैसा कमा सकता हूँ। और फिर गुजरात नहीं, मुंबई आए, क्योंकि मुंबई था इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग हब। पार्ट 2, स्पाइसेस से पॉलिएस्टर का रास्ता। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया। शुरुआत हुई मसाले बेचने से। इलायची, लौंग, हल्दी, जो भी बिकता था वो यमन बेचते थे। फिर आई गवर्नमेंट की एक स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट। इसका मतलब अगर आपको 100 रुपये का माल इंपोर्ट करना है तो पहले 100 रुपये का माल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सबके लिए थी, पर धीरूभाई अंबानी ने देखा ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा इंपोर्ट क्रेडिट। बाकी लोग सोच समझ के एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? पार्ट 3, प्रॉफिट नहीं कैपिटल रोटेशन। धीरूभाई अंबानी जानबूझकर लॉस में एक्सपोर्ट करते थे। क्यों? उन्होंने सोचा अगर मैं फास्ट माल एक्सपोर्ट करूं तो चाहे लॉस भी हो मुझे ज़्यादा इंपोर्ट क्रेडिट्स मिलेंगे, और ये क्रेडिट्स से वो पॉलिएस्टर इंपोर्ट करते थे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 100% से भी ज़्यादा था। बाकी ट्रेडर्स हर डील में 100 कमाते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी हर डील में 100 होने के बाद भी 900 रुपये कमाते थे। यही थी उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी, स्पीड ओवर परफेक्शन। पार्ट 4, पॉलिएस्टर से विमल तक। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के नरोड़ा में अपनी फर्स्ट स्पिनिंग मिल लगाई। अब वो सिर्फ पॉलिएस्टर नहीं, शर्ट और पैंट भी बनाने लगे, वैल्यू एडिशन। और फिर लॉन्च किया एक ब्रांड, विमल। एक ऐसा ब्रांड बना जिसे इंडिया ने प्यार दिया। टीवी पर एड्स आने लगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पॉन्सर हुआ, रवि शास्त्री और विवन रिचर्ड्स जैसे क्रिकेटर्स ब्रांड एम्बेसडर बने। आज जैसे लोग नाइकी के शूज पे फिदा है, वैसे ही क्रेज था विमल के कपड़ों का। पार्ट 5, ब्रांड बनाओ और वॉर जीतो। विमल ने रिलायंस के मार्जिन्स को 3 गुना तक बढ़ा दिया। पहले 400 का फैब्रिक 460 रुपये में बिकता था, अब वही 400 का फैब्रिक 960 रुपये में शर्ट बन के बिकता है। यानी जहां बाकी लोग 60 रुपये कमाते थे, धीरूभाई अंबानी कमाते थे 320 रुपये। पर होलसेलर माफिया ने धीरूभाई अंबानी को मार्केट में आगे बढ़ने से रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन क्या किया उन्होंने? होलसेलर्स को बाईपास कर दिया, सीधा रिटेलर्स को मार्जिन दिया, और रिलायंस ने अपना खुद का स्टोर खोल दिया। पार्ट 6, सप्लाई चेन से मोनोपोली। धीरूभाई अंबानी ने एक वर्चुअस साइकिल बनाया, ज़्यादा प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट से ज़्यादा स्टोर्स, ज़्यादा स्टोर्स से ज़्यादा डिमांड, और ज़्यादा डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन, और ये साइकिल चलता ही रहता था। और ऐसे करते करते 1979 तक रिलायंस बन गया इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। 20+ कंपनी आउटलेट्स, 1000+ फ्रेंचाइजीज और 20,000 रिटेलर्स, और रिलायंस बन गया पॉलिएस्टर किंग ऑफ इंडिया। सो रिलायंस की स्टोरी से हमें 5 बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1, क्यूरियोसिटी इज किंग। जब बाकी लोग ड्यूटी करके घर जाते थे, धीरूभाई अंबानी मार्केट में सीखने जाते थे। लेसन नंबर 2, ऑप्टिमाइज द राइट प्रॉफिट। बाकी लोग इलायची में मार्जिन ढूंढ रहे थे,
जबकि धीरू भाई अंबानी पॉलिएस्टर में मार्जिन ढूंढ रहे थे। लेसन नंबर 3, ब्रांड बनाओ, प्राइस वॉर से बचो। कमोडिटी बिजनेस में प्राइस वॉर होता है, इसलिए ब्रांड बनाने से वैल्यू बढ़ जाती है। लेसन 4, जितनी फास्ट कैपिटल रोटेट करेगा उतना ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। धीरू भाई अंबानी हर 2 दिन में माल घुमाते थे, बाकी लोग 10 दिन में, रिजल्ट 10 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ। लेसन 5, जब सब लोग एक चीज़ अपॉर्चुनिटी समझते हैं, उसका रिस्क भी समझो। धीरू भाई अंबानी ने समझा कि पॉलिएस्टर एक दिन सब बेचेंगे, इसीलिए उन्होंने विमल ब्रांड बनाया। कंक्लूजन, एक पेट्रोल पंप का क्लर्क, 10th पास, नो कनेक्शंस, लेकिन दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियल्स को टक्कर देने वाला बिजनेस बनाता है। यही है असली देसी एंटरप्रेन्योर माइंड। सो अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायर लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखो, थिंक बिग लाइक धीरू भाई अंबानी। और इसी तरह के पावरफुल केस स्टडीज़ के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।